हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल डेली 11 बजे की जो क्लास है स्टैटिक जीके की, ये आपके लिए डेली उपलब्ध है हमारे इस चैनल जीडीएस जी के क्लासेस के माध्यम से। तो जिनको भी ये वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। साथियों देखिए, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग चेंजेस किया गया है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर्स अपडेट रहेंगे, जो कि 2024 से ही रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। मैं आपके लिए उसको लेके आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने एग्जामों में एनालिसिस किया है सर्वाधिक, उसमें अजीब तरह का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो उसी अजीब तरीके से करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध स्टेट है ये आपका देखिए सीसाचलम की जो पहाड़ियाँ हैं, सीसाचलम देखिए, आपने पुष्पा 1-2 को देखा होगा, उसमें जो अल्लू अर्जुन है पुष्पा बना हुआ, ये लाल चंदन का क्या करता है, तस्करी करता है। ठीक है, तो चंदन की लकड़ी के लिए जो आपका कर्नाटक स्टेट है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब फेमस और हो गया क्योंकि पुष्पा 1, 2 अब 3 भी आने वाला है, ये फिल्म जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो मैं इसको लेके आया हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये भी आपके कर्नाटक में जाएगा। और कर्नाटक में क्या है, और चंदन का, खासकर जब लाल चंदन देता है, लाल चंदन बस ओनली सीसाचलम की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे इसका उत्पादन होता है, यानी पेड़ वहाँ पे उगते हैं, बाकी आपको लाल चंदन के पेड़ कहीं नहीं मिलेंगे। तो सीसाचलम की जो पहाड़ियाँ हैं ये लाल चंदन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन भी होता है, पेड़ पौधे भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की वजह हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं साथियों, तो ये आपके कर्नाटक स्टेट से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है, इससे क्वेश्चन आपका बना हुआ है, इसी में नहीं पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है साथियों, ये आपका कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है, बांगर। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन, कई लोग जाएंगे केरल, तो केरल में होता है, ठीक है। इसे भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। उत्पादन कहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। भारत का मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा 11 कुछ लाख मीट्रिक टन ऐसे मसालों का उत्पादन हुआ है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहला राज्य आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक मसाले। देखिए मैंने एक गलती किया था कि इस एग्जाम में शायद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, नहीं इसको नहीं, कोई मैं एग्ज़ाम दिया था शायद एमटीएस का, उसमें 2023 में, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक मसाला का उत्पादन राज्य, तो मैंने केरल को मारा था, ठीक है, क्योंकि मुझे ये मध्य प्रदेश कन्फ्यूजन में था, क्योंकि मध्य प्रदेश भाई गड़बड़ा गया तो मेरा 1 नंबर यहाँ से गड़बड़ हो गया। ठीक, तो भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश है। तो जो भी केरल को जाना चाहता है भैया, केरल को मत जाइएगा। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली नृत्य रूप की वजह हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो कथकली ये क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है, और ये किस राज्य को बिलोंग करता है साथियों, तो ये बिलोंग करता है आपके केरल को। कौसे कथकली और कौसे केरल। ठीक, तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं, कौसे कथकली, कैसे कौसे केरल। तो कथकली जो नृत्य है यानी शास्त्रीय नृत्य है, ये आपके केरल स्टेट से संबंधित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, यानी मुखौटा लगा के और डांस किया जाता है। तो ये आपका जो क्लासिकल डांस है कौन हो जाएगा, ये कथकली हो जाएगा। ठीक, कथकली किससे संबंधित हो जाएगा, केरल से। ठीक, ओडिसी आपका उड़ीसा से हो जाएगा, तमिलनाडु भरतनाट्यम, कथक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो इनको भी याद रख लीजिए। और कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगी। तो दमयंती जोशी की बात कर लेंगे तो इनका संबंध हो जाएगा आपके दमयंती जोशी हो जाएंगे कथक। देखिए कथक की बात कर लेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग हो जाएगा ये आपका क्लासिकल डांस। उत्तर भारत में एक
यही आपका है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे एक क्लासिकल डांस है। बाकी आपके साउथ में जाएगा और पूर्वोत्तर भारत में जाएगा, क्योंकि ओडिसी, कथकली और साउथ में उड़ीसा आपका हो जाएगा। मणिपुरी होता है मणिपुर का, वो भी क्लासिकल डांस है। और दमयंती जोशी की बात कर लेंगे तो आपके कथक की नृत्यांगना है। नेक्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध इसमें से एक लोकगीत कौन हो जाएगा। तो इसमें से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत हो जाएगा कजरी। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, कीर्तन आपका कहाँ का लोक नृत्य है। तो कीर्तन की साथियों बात करते हैं तो कीर्तन हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो इसको आप डी ऑप्शन करिएगा, कीर्तन आपके पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भवाई की बात कर लेंगे तो भवाई हो जाएगा आपके राजस्थान राज्य का। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए ये अभी हाल ही में इनका हुआ है निधन, तो जाकिर हुसैन से संबंधित आएगा क्वेश्चन और इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, अब करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। स्मार्टफोन निर्यात करने में भारत का कौन सा स्थान रहा। देखिए ये बिहार पीसीएस के नहीं, बिहार पीसीएस में नहीं पूछा था, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि स्मार्टफोन निर्यात में भारत का स्थान, हाँ उत्पाद करने में था उसमें शायद। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का, निर्यात करने में भारत तीसरे स्थान पे है और उसमें उत्पाद करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये किए हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कौन, तो रविचंद्र अश्विन ने हाल ही में तीनों फॉर्मेट से क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा की है। बहुत महान स्पिनर हैं ये भारत के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए मैंने अभी चर्चा किया था और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन को जाएगा। 2023 में जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु हुई है लंदन में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्य पौष्टिक अल्पाहार योजना की शुरुआत की गई। अब देखिए राज्य की योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आप करेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा, अरे यार ये तो फुल हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर गोज टू कहाँ जाएगा, ये जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, 34वें व्यास सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो 34वें व्यास सम्मान की जो हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो ये सम्मानित किया गया है सूर्यवाला को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो विक्षेपण की बात कर लेंगे, अधिक किस रंग का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका, प्रत्यावर्ती धारा को यानी डायरेक्ट को डीसी को एसी में किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको डिस्क धारा में बदलेंगे रेक्टिफायर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है। तो फ्लेमिंग की जो बाएं हाथ की उंगली है कौन सी, जो वर्तमान की दिशा को दिखाती है, तो ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, बीच की उंगली, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए पीएच मान देखिए जो 7 होता है, 7 को हम लोग बोलते हैं उदासीन, पीएच पैमाने पे जो 7 रहता है उसको हम बोलते हैं उदासीन, और जल का मान होता है 7, जो प्योर जल होता है इसका मान होता है आपका 7, तो इसका मतलब है उदासीन। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान हो जाएगा यहाँ पे आपका उदासीन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। तो मैग्नीज होता है क्लोरोफिल में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन लौह अयस्क है। तो इसमें से आप लौह एक्स देखेंगे तो इसमें आपका लौह एक्स हो जाएगा मैग्नेटाइट, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। तो जो हमारे आँख में आंसू आता है ये आता है लैक्राइमल ग्रंथियों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो पारिस्थितिकीय तंत्र का जो प्रेरक बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। तो जैव निम्नकरणीय की बात कर लेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा रबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर। देखिए पावर हाउस कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यहाँ पे रसोई घर कहा जाता है, कह रहा है तो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है जो जीवाणु होता है इसमें अनुपस्थित, बाकी में उपस्थित होगा। वर्तिका और वर्तिकार उपयोगी उत्पाद हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाएगा केसर में। ठीक, केसर में वर्तिका और वर्तिका उपयोगी होते हैं, इन्हीं को निकाल के सुखा के और बहुत महंगा बेचा जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वर्तिका और वर्तिकाग्र आपके केसर के उत्पाद। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है केसर उत्पादन में, ये भी याद रखिएगा भारत में।